इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म के लिहाज से सबसे पाक यानी पवित्र जगह है काबा, और खाना काबा है मक्का शहर में, जो कि इस्लाम का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। मक्का में दुनिया भर के मुसलमान हज की रस्में अदा करने के लिए जाते हैं। वो जगह इतनी पाक है कि उस जगह कोई छोटे से छोटा गुनाह करने से पहले भी 1000 बार सोचता है। लेकिन क्या आपको पता है कि उस जगह ने 15 दिन ऐसे भी देखे हैं जब वहां गोलियां चली, हजारों मासूमों को जान से मार दिया गया। और वो मस्जिद जिसके अंदर काबा है यानी कि मस्जिद अल हरम, उसके अंदर वो हुआ जिसने 1400 साल पुराने इस्लाम को हिलाकर रख दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था वहां, आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। कैलेंडर तारीख बता रहा था 20 नवंबर 1979। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से साल चल रहा था 1400, माने इस्लाम को 1400 साल हो चुके थे। मक्का मस्जिद में देश विदेश से आए हजारों हज यात्री शाम के वक्त मस्जिद अल हरम में नमाज का इंतजार कर रहे थे और नमाज शुरू हुई। जब नमाज खत्म होने को आई तो सफेद रंग के कपड़े पहने लगभग 200 लोगों ने ऑटोमेटिक हथियार निकाल लिए। इनमें से कुछ इमाम को घेर कर खड़े हो गए। जैसे ही नमाज खत्म हुई, उन्होंने मस्जिद के माइक को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद माइक से ऐलान किया गया, हम मेहंदी के आगमन का ऐलान करते हैं, जो अन्याय और अत्याचारों से भरी इस धरती में न्याय और निष्पक्षता लाएंगे। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये मेहंदी कौन है। तो बता दें कि इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक मेहंदी ऐसे इमाम हैं जो कयामत से पहले राज करते हुए बुराई का नाश करेंगे, लेकिन वो आएंगे कयामत से पहले। तो ये सुनकर लोगों को लगा कि ये कयामत के दिन की शुरुआत है। कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग डरे हुए, और कुछ लोग वो थे जो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। पर एक सवाल था जो सबके दिल में था कि आखिर ये कौन लोग हैं। असल में हथियारबंद समूह कट्टरपंथी सुन्नी मुस्लिम सलाफी थे, जिनका नेता सऊदी का प्रचारक जुहेमान अल उतैबी था। सभी लोग हैरान और परेशान थे कि तभी अचानक मस्जिद के स्पीकरों से घोषणा की गई कि मेहंदी उनके बीच हैं। इस बीच लड़ाकों के ग्रुप में से एक शख्स भीड़ की ओर बढ़ता है। यह आदमी था मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी। मस्जिद से कहा गया, यही है मेहंदी जिनके आने का सबको इंतजार था। तभी सबके सामने जुहेमान ने भी मोहम्मद अब्दुल्ला यानी वो शख्स जो खुद को मेहंदी बता रहा था, उसके सामने झुककर सलाम अदा किया ताकि बाकी लोग भी उसे सलाम करें और उसे मेहंदी माने। लेकिन आलम सलाम करने का कहाँ था। लोग तो बेहद हैरान थे। उन्होंने हरम में पहली बार किसी को बंदूकों के साथ देखा था। ऐसा पहली बार हुआ था कि मस्जिद अल हरम के अंदर लोग बंदूकों के साथ थे। ऐसे में लोग डरे हुए थे। तभी जुहेमान ने लड़ाकों से कहा कि मस्जिद को पूरी तरह बंद कर दे, और फिर कई हज यात्रियों को अंदर ही बंधक बना लिया गया। इसके बाद मीनारों पर स्नाइपर तैनात कर दिए गए जो मेहंदी के दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार थे। ये लोग सऊदी बलों को भ्रष्ट, अनैतिक और पश्चिम से जुड़ा हुआ मानते थे। इसलिए जब पुलिस वहां आई ये देखने कि क्या हो रहा है, तो लड़ाकों ने उन पर गोलियां बरसा दी। इन लड़ाकों के पास बहुत सारे अच्छे और ऑटोमेटिक हथियार थे। इस तरह से खुद को मेहंदी बताने वाले शख्स ने लोगों के साथ मिलकर मस्जिद पर कब्जा कर लिया। जी हाँ, इन लड़ाकों ने इस्लाम की सबसे पाक जगह खाना काबा की मस्जिद अल हरम पर कब्जा कर लिया था। यहाँ जो हुआ वो गलत था, पर जो आगे होने वाला था वो एक मस्जिद के अंदर कभी हो सकता था, ये किसी ने नहीं सोचा था। और मस्जिद तो छोड़ो, वो मस्जिद अल हरम के अंदर हुआ ये कि सऊदी अरब ने मस्जिद पर कब्जा हो जाने की खबरों के प्रसारण या प्रकाशन पर रोक लगा दी। सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था कि मस्जिद पर किसने और क्यों कब्जा किया है। सऊदी नेशनल गार्ड ने बेशक बहादुरी से अभियान चलाने की कोशिश की, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली और कईयों की मौत हो गई। इसके बाद सऊदी प्रशासन ने मस्जिद को फिर से अपने नियंत्रण में लेने के लिए हजारों सैनिक और विशेष बल मक्का के लिए रवाना किए। भारी भरकम हथियारों की तैनाती की गई और मस्जिद के ऊपर सेना के लड़ाकू विमान उड़ रहे थे, पर अभी भी कोई मस्जिद के अंदर नहीं गया था। और ऐसे में अब सऊदी अरब के शाही परिवार ने धार्मिक नेताओं से मस्जिद के अंदर बल प्रयोग यानी कि गोला बारूद का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी, और उन्हें इजाजत मिल भी गई। मगर इसके बाद लड़ाई और भीषण हो गई और कई दिनों तक सऊदी बलों ने लगातार कई हमले किए।
और इससे मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ नुकसान मस्जिद का ही हो रहा था, बल्कि इस लड़ाई में मरने वालों की संख्या भी सैकड़ों में पहुंच गई थी। रोज आधे आधे घंटे के अंतराल पर गोलियां चलने और धमाकों की आवाज आती थी। ये सिलसिला शाम तक चलता रहता था। अब इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से अगर मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी वाकई में मेहंदी होता तो उनकी मौत नहीं हो सकती है और ना ही उनको चोट लग सकती है। और कहतानी खुद को मेहंदी मानता भी था, इसलिए वो मरे हुए या घायल लड़ाकों के हथियार उठाकर उन लोगों के पास जा भी रहा था जिनके पास हथियार नहीं होते या जिनकी गोलियां खत्म हो गई होती। दोनों तरफ से लड़ाई बराबर की चल रही थी। सऊदी हेलीकॉप्टर मस्जिद के ऊपर मंडरा रहे थे और फिर आखिर में तोपों की मदद से मीनारों को निशाना बनाया गया। जी हाँ, ये तोपें मस्जिद अल हरम की मीनारों को गिराने वाली थी ताकि मस्जिद के अंदर दाखिल हो सके। और फिर सऊदी सुरक्षा बलों ने मस्जिद के अंदर आकर पहले ग्राउंड फ्लोर को लड़ाकों के कब्जे से वापस अपने कब्जे में लिया। ऐसे में उनसे बचने के लिए लड़ाके पीछे हटे और बेसमेंट में चले गए, लेकिन फिर वहां से वो दिन रात लड़ते रहे। भीषण लड़ाई और गोलाबारी के बीच खुद को मेहंदी बताने वाला शख्स घायल हो गया, जबकि मान्यताओं के हिसाब से मेहंदी तो घायल हो ही नहीं सकता था। पर मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी जिस समय दूसरे फ्लोर पर था तब उसे गोली लग गई और लोग चिल्लाने लगे, मेहंदी जख्मी है, मेहंदी जख्मी है। कुछ लोग उनकी ओर गए ताकि उन्हें बचा सके, मगर भारी फायरिंग के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। कुछ लोग नीचे उतरकर जुहेमान के पास गए और कहा कि मेहंदी जख्मी है। ये सुनकर अपने साथ लड़ रहे लड़ाकों से जुहेमान ने कहा, इनकी बातों पर यकीन ना करो, ये भगोड़े हैं, क्योंकि अगर उनको ये लग जाता कि मेहंदी सच में जख्मी है तो उन्हें पता चल जाता कि वो एक झूठे के सिवा कुछ नहीं है। सऊदी बलों ने ग्राउंड पर कब्जा तो वापस पा लिया, लेकिन अभी तक वो पूरी मस्जिद लड़ाकों के कब्जे से नहीं छुड़ा पाए थे। ऐसे में मस्जिद पर इस कब्जे को खत्म करने में मदद के लिए पाकिस्तान ने कमांडो की एक टीम सऊदी अरब भेजी। उधर कुछ फ्रेंच कमांडो भी गुप्त अभियान के तहत सऊदी अरब आए ताकि वो सऊदी सुरक्षा बलों को सलाह दे सके और अपने हाईटेक डिवाइस के जरिए उनकी मदद कर सके। प्लान बना कि अंडरग्राउंड हिस्से में छिपे लड़ाकों को बाहर निकालने के लिए गैस का इस्तेमाल किया जाएगा और आखिरकार अंदर बचे हुए लड़ाकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 20 नवंबर से 4 दिसंबर 1979 तक दिल दहला देने वाले ये मंजर मस्जिद और मस्जिद में मौजूद लोगों ने देखा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये नहीं बताया कि उस तथाकथित मेहंदी का क्या हुआ। इस सब में शामिल 63 लोगों को सऊदी अरब ने फांसी दे दी, जिनमें जुहेमान भी शामिल था, और बाकियों को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद सऊदी प्रशासन ने उसे झूठे मेहंदी के शव की तस्वीर भी प्रकाशित की थी। इस लड़ाई के कारण मस्जिद को भारी नुकसान पहुंचा था, सैकड़ों की मौत हुई थी और लगभग 1000 लोग घायल हुए थे। बेशक मस्जिद क्षतिग्रस्त हो गई, मगर काबे को नुकसान नहीं पहुंचा था। आप इस हमले पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।